यो सिस्टम शुरू हो गया था भाई, एक मिलान दो मिलाने। राशन कार्ड का भी कोई चक्कर हुआ था उस टाइम पे, या वैसे मिलान में के लिए दे? नहीं, उसमें राशन कार्ड का तो चक्कर हार दे। एक मिलाना जो शुरू करया यो गद्दी खेड़ी, लगभग गद्दी खेड़ी में शुरुआत हुई थी। डॉक्टर साहब, जो नए बालक खेल रहे हैं नहीं आजकल, इनमें किसना बढ़िया प्लेयर मानो आप, आपकी नज़र में? इसमें तो एक के नाम चल रहा है आजकल वाला में, तो सिल्लू सिल्लू हो रही नहीं। इतना लंबा लंबा टाइम काट डारदा, अब जिसका कौनते नहीं है। नूनी बेरा 10 साल खेल गया, 12 खेल गया, 7 खेल गया कि मैं दिखते कौन, दिक्कत भी होती तो ठीक हो जाए, दी वाले ठीक कौन होते जिसका गड़बड़ होगी वो। उन तमाम तो ले ऑपरेशन भी कमे होया करते। राम राम भाई सारे भैया ने। आज प्रदीप फौजी चैनल पर जितने भी दर्शक है सारे भैया राम राम। आज मैं लावा है नरेश उर्फ नेसी सोरखी, जो अपने टाइम के ऑलराउंडर प्लेयर हुए हैं। रेड में ज़रूरत पड़ी तो रेड में, कैच में ज़रूरत पड़ी तो कैच में। राम राम जी पहलवान जी। राम राम प्रदीप भाई, कैसे हो? बढ़िया, अपनी बताओ। बिल्कुल बढ़िया जी। मैं तो आपके बारे में बहुत अच्छे से जानूँ जी, शुरू तक खेल लिया हूँ आपका गला। दर्शकों ने एक बारी आपका नाम गांव का नाम बताओ। मेरा नाम नरेश है, वैसे लोग नेसी के नाम से जानते हैं। नेसी का नाम तो कबड्डी में ज़्यादा जाना जी। गांव सुरखी है और फिलहाल मैं सरकारी जॉब करूं, VLD के पद पर काम करने लग रहा हूं। नौकरी जो या आप VLD वाली है, या आपकी स्पोर्ट्स का बेस पाई या पढ़ाई का बेस पाई? या पढ़ाई का बेस पाई। तो गेम का कहीं ना कहीं बेनिफिट होया इसका, एडमिशन के टाइम पे या पढ़ाई के टाइम पे? गेम का इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन एडमिशन होने के बाद यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया मैच थे, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। ये तो मेरा बेनिफिट हुआ इसका, गेम का। अच्छा अच्छा, ऑल इंडिया में खेल के आए तो उसका क्या ऑल बेनिफिट इंडिया हुआ? में खेल गए, परभणी मैच थे। ठीक है, लेकिन उसमें भी नेशनल कबड्डी थी, उस नेशनल कबड्डी का बेनिफिट हुआ। नेशनल कबड्डी खेल के आए थे हम। ठीक है। और उसमें भी जो नेशनल कबड्डी के मैच हुए थे वो ऑल इंडिया की तरफ से थे, जो अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उनके। उसमें निर्मल कोच था, तो यहाँ ट्रायल देने गया था मैं, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था। सर्कल खेलते खेलते नेशनल में सिलेक्शन हो गया था। तो आपने कबड्डी की शुरुआत कब से करी थी? कबड्डी की शुरुआत ठीक ठाक तो करी थी मैंने 1996 है। हाँ जी। लेकिन उससे पहले हल्के हल्के खेले जाते, ग्राउंड पर चले जाते, जो सीनियर साथी हैं वो खेल करते, उन्हें देख के नोट प्रैक्टिस करी जाते, रनिंग करी जाते, और उनके साथ में एक्सरसाइज करी जा करते। गांव की टीम आप तब पहले किसी को ही है, बढ़िया थी, नॉर्मल थी? गांव की टीम उस टाइम बहुत बढ़िया थी। हाँ, हमारा खेलने के बाद तो पहले कुछ ना कुछ कमजोरी रही, उससे पहले तो बहुत बढ़िया टीम थी। उससे पहले और भी बढ़िया थी? हाँ, उस टाइम तो सिलेक्शन टीम में खेलने का मौका मिलना है बड़ी बात थी। हाँ, बहुत बड़ी बात थी। तो सीधी सर्कल कबड्डी में एंट्री करी आपने, या उससे पहले और गेम भी कोई कराया करते? ना, और कोई गेम नहीं करा, बस सिर्फ एक्सरसाइज करा करते और सर्कल कबड्डी खेलना शुरू कर दिया था। 96 में धीरे धीरे शुरुआत करी थी। हाँ। तो नेसी मतलब कद होगी थी कि भाई अपना ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में या हरियाणा में? 2000 का बार ठीक ठाक नाम चलन लग गया था। ठीक है। तो आप तो सीनियर प्लेयर थे, जिस तरह आपसे पुराने भी थे, आपके साथ के भी थे। बढ़िया प्लेयर कौन कौन से थे आपके गांव के? हमारे पहले बढ़िया प्लेयर थे, जो हमारी देख रेख में जो कबड्डी खेला थे, उनमें बढ़िया प्लेयर थे। जो भाई था एक तो अपने सुरेश कमांडो, जयपाल ढिल्लू नाई का यार दे, उसने भी। वहाँ 2 रेडर थे, अनिल और कृष्ण मास्टर जी, बिरबानाली। और एक दलबीर जो बिजली लाग रहा कप्पा का रहा उसने, वो कैचर आर दे 4 जने, और सुरेश कमांडो और जयपाल नाई ये रेड मार दे। इनका बाद धीरे धीरे फिर कुलदीप पुलिस में लग रहा है, जिसने मौलड़ का नाम तो जाने दे, वो भी शुरू हो गया था। उनके बाद में धीरे धीरे फिर जग्गू आ गया था, बिट्टू आ गया, उसके बाद सुनील, ये फिर धीरे धीरे ये और आ गए थे उस टीम में। धीरे धीरे जग्गू, बिट्टू, सुनील, ये तीनों एक बैच में थे? हाँ, ये लगभग इकट्ठे आ गए थे। लेकिन इनमें जो मजबूत था खिलाड़ी वो जग्गू था उस टाइम, जो शुरुआत में आए। सुनील की हंसली टूट गई थी, यो फिर टाल कर गया था। हंसली टूटे पास सुनील तो बिल्कुल छोड़ गया, बिल्कुल छोड़ गया था सुनील रेडर था उसके जग्गू के साथ में। हाँ। और बिट्टू ऑलराउंडर था, लेकिन ज़्यादातर कैच में रहा बिट्टू। एक चरण सिंह भाई साहब ने बताई थी पहले कि भाई बिट्टू बहुत तगड़ा ऑलराउंडर हुआ है पंचायती टूर्नामेंट में।
तो जरूरत होती तो बिट्टू रेड मार लिया यार। हाँ जी, हाँ जी। तो सोरखी मतलब आप तो पहले ज़्यादा हुई है, आपका टीम में हुई है या आपके बाद में हुई है? नहीं उस टाइम तो बहुत बढ़िया टीम हुआ भारत। पहले तो लगभग सारे गांव में टीम थी, जैसे आस पड़ोस में भी कुंगड़ की टीम भी बढ़िया थी, सोरखी की बढ़िया थी, सीसर की थी, बडाला की थी, बास की थी, कुंभ की थी, मतलब नजदीक नजदीक भी बहुत ज्यादा टीम थी उस टाइम। तो बहुत मतलब ज्यादा एक डिस्ट्रिक्ट में इतनी टीम हो जाती थी जितनी हरियाणा में है। हाँ हरियाणा में है भी कौन आज के दिन। तो ये उस टाइम पर मिलान वाला सिस्टम चालू हो गया था कि एक पंचायत पूरा कुकर उस था? टाइम मिलान वाला सिस्टम कौन था, ये तो बाद में चालू हुआ है। जो ये जयपाल नाई और अनिल और ये खेलना छोड़ गए उसका बाद में ये सिस्टम चालू हुआ है, उस टाइम तक कौन था। लगभग कौन सा सन में यो सिस्टम शुरू हो गया था भाई? एक मिलान, दो मिलाने, राशन कार्ड का भी कोई चक्कर हुआ था उस टाइम पे या वैसे मिलान में खेले दे? नहीं उसमें राशन कार्ड का तो चक्कर हार दे। एक मिलाना जो शुरू कराया यो गद्दी खेड़ी, लगभग गद्दी खेड़ी में शुरुआत हुई थी इस टाइप की। और उसमें राशन कार्ड है देखे अकेला, अब जिसका नाम राशन कार्ड है तो बोले वो उस गांव की टीम, उस गांव का माना जाओगा। हाँ तो मतलब मैच एक पंचायत के हुआ करते, राशन कार्ड तो शुरू हुआ था राशन कार्ड। उसके बाद में फिर एक मिला खुली ओपन होने लगी। उसके बाद तो धीरे धीरे एक हो गया, फिर दो भी हो गए धीरे धीरे, तो मतलब बढ़ जाएगा यो जो सिस्टम लोगों का। तो जग्गू, बिट्टू था, सुनील था, बिरबन थे, उसके बाद में आपने इनके साथ से शुरू कर दिया था लगभग 2-4 साल बाद से? नहीं मैं इनका साथ में शुरू कर दिया था, लेकिन इन मौका कम दिया थे उस टाइम। ये नया ने शुरुआत हमने कर दी थी, गांव में तो हम इकट्ठे प्रैक्टिस करा थे बाहर, लेकिन कम मौका मिला करता। तो आपकी मतलब जो टॉप हो आप इनके बाद में हो कि इनके साथ में हो गए थे? ये लगभग साथ में हो गए थे, क्योंकि कुंगड़ मैच थे। कुंगड़ में बड़े सरे फाइनल मैच हुआ था सोरखी का, और कुंगड़ मैच हुआ जो उसमें सोरखी बड़े सरे हार गई थी। उसके बाद जो ये कार्ड वाला सिस्टम बनवाने वाला बिट्टू और जग्गू बड़े सरे गांव में चले गए थे, सोरखी बीच में रह गई थी। उसके बाद में गए थे, उससे पहले गांव में खेला करते? उससे पहले गांव में खेले थे। फिर जो आड़ी है बिरबन, वो पूछा कौन था, वो भी गांव में रह गया था। उसके बाद गांव की तरफ तो हमने खेलना शुरू कर दिया था। और हमारे खेल में जो अनिल है, उसके पिताजी सरपंच बने, हमने उस पर भी सहयोग लिया था इस काम में। अनिल के पास में पर्सनली गया था, अब ये तो है नहीं भाई अनिल हमारी मदद करे गेम के प्रति। तो अनिल ने भी मारते ही कुछ समय तक अनिल ने हमारी मदद करी, खेल का बारह मुती बताया भी, वो जाया भी करता है कैच के ऊपर करनी के करनी है, अनिल ने हमारा सहयोग करे इस मामले में। अच्छा अच्छा। तो जग्गू भी टून में खेले, उससे पहले बड़े सर की सोरखी के कितने के मैच हुए जिस तरह हार जीत किस में रख ज्यादा रही? तो उससे पहले बड़े सर जो सोरखी के मैच हुए ना, तो लगभग सोरखी जीत यार उससे पहले तक। तो जो कुंगड़ मैच हुआ था जब बिट्टू, हाँ, उससे पहले सोरखी ज्यादा जीते यार थे उस मैच में। तो जहाँ तक मेरा याद है, मैं भी था उस मैच में, देखा था हमने वो मैच। उसमें काला भी नहीं था, एकला टीनू रेडर था। हाँ, एकला टीनू रेडर था, टीनू ने रेड मारी थी। उससे पहले सेमीफाइनल मैच हुआ था शायद कुंभगल, जगदीश कुंभा खेला। हाँ, तो उनका लिए फाइट का मैच हुआ था बहुत बढ़िया। तो उससे पहले तकरीबन मतलब सोरखी की टीम मजबूत रहा करती। हाँ, उससे पहले सोरखी मजबूत थी, उसके बाद सोरखी की टीम डाउन होनी शुरू हो गई थी, जो ये बड़े शर्म चले गए थे। सोरखी की टीम कमजोर तो आप पे होगी, मेन रेडर चले गए, मेन कैचर। हाँ, और फिर गांव के नए बालक हो गए और उनकी और मजबूत टीम होगी। टीनू था, हाँ, विजेंद्र था, काला था उनका पास। तो आप जिस टाइम टॉप रहे उस टाइम आपका साथ के मतलब आप किसने बढ़िया मान्या करते, रेडर कैचर टॉप जो आप मान्या करते जिसने? उस टाइम तो जो कंटिन्यू टीम भर देर लगातार जो खेल दे आया करते ना, उनमें उस टाइम टीनू बढ़िया रेडर था, विजेंद्र कैचर था, और विजेंद्र बडेसरा, और दूसरा विजेंद्र था, दूसरा विजेंद्र साजूगढ़ी। हाँ, वो भी अच्छा आज हमारे पास वो भी अच्छा कैचर था। और अगर आप ये बात करा लगातार रेड मारने की, तो उस टाइम में राजेश न्योड़ीवाला वो एक ऐसा प्लेयर था जो कंटिन्यू रेड मारा था हर मैच में, और कोई भी नहीं था। और तो ये था सबके पास रेडर भी थे, और वो मजबूरी होती तो किसी मैच में तो रेड मार दिया, लेकिन लगातार रेड मारने और कोई प्लेयर कौन मतलब पूरी टूर्नामेंट में नुबेरा भाई यो एकला रेडर यो मारा था। तो साजूगढ़ी में खेले थे राजेश न्योड़ी। हाँ, और वही मारा था। नरेश रामकली की भी सुनी है कि भी लगातार रेड मारी, बाद में उसने कब मारी है? आपके साथ में थे बाद में ना? क्यों, किसी मैच में तो मार दी होंगी, लेकिन जो राजेश ने जो लगातार रेड मारी ना, वो आज तक किसी ने नहीं मारी पूरा सीजन में, पूरा उसमें।
तो जिस टाइम आप बढ़िया हुए उस टाइम और कौन कौन सी टीम बढ़िया थी आपके ज़्यादा मैच जिसके गले लगे? हमारे मैच तो ज़्यादा लगे ना, क्योंकि पूरा हरियाणा में तो हम भी नहीं जान पाए। हाँ हाँ। कई जगह तो कंडीशन ये लगने लगी थी, अब अगर दो रेडर नहीं है तो बोला टीम में नहीं बनी, एक रेड मार सके या दो मार सके, तो नू करके कई जगह तो हमने टीम भी नहीं बन पाए। और उस टाइम में जैसे शाड़ुआ की भी अच्छी टीम हो रही थी, भनभोरी की भी बढ़िया टीम थी, उस टाइम कुंभा की भी टीम ठीक थी, और तो धीरे धीरे खत्म हो गई थी। बडेसरा की टीम मजबूत थी, लेकिन बडेसरा तो अपना बड़े लेवल पर चला गया था। बड़ी टूर्नामेंट होती तो हजार दी, थोड़ी छोटी होती तो आया भी कौन कर दे। अपना आसपास तो ये टीम रह गई थी, सिस्सर की भी ठीक थी उस टाइम। तो आपके टीम में कौन कौन रेडर हार दे आपकी टीम में? हमारी टीम में तो एकला मैं रेड मारा यार, और कोई था को नहीं। और कच्चर कौन कौन हार दे आपके साथ में? कैचर उस टाइम में आड़ी भी हमारे साथ खेलने लग गया था, बिरबान नाम जिसका, अशोक जोइब मास्टर लग रहा है, देवानंद का नाम तो जाना दे वो था, और कुलदीप है, एक अनिल है, ये 3-4 जने ये कैचर हार दे हमारे साथ में उस टाइम। ठीक है जी। तो आपने मतलब बाहर की टीम में भी खेले किसी में मिलान वाले में, या वैसे कार्ड बना के, या गांव की टीम ज़्यादा बरियार दे? नहीं, हम गाँव में की टीम बरियार दे लगभग। थोड़े दिन फिर मेरा और इसार HA यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था VLD वाला में, तो कुछ टाइम में हमें मुकलाने की टीम में भी खेल लिया। मुकलान में शक्ति मुकलान? हाँ, शक्ति मुकलान। आपके साथ इकट्ठे थे आप? हाँ, हमारा मैच हुआ था कोथ कला, तो बड़े बड़े सिरे गिल हमारा फाइनल मैच हुआ था कोथ में, जिसमें पिट्टू भी खेल रहा था, विजेंद्र, टीनू, ये सारे थे, और शक्तिर में हम दोनों रेड मारा थे मुकलान की टीम में। मुकलान की टीम में तो हमारा वो मैच भी बहुत बढ़िया लगा था। उसमें शक्ति की 1-2 कैच लगी थी, मेरी कोई कैच भी नहीं लगी थी, लेकिन वो मैच हम हार गए थे। बिट्टू और विजेंद्र के शामी नॉन स्टॉप रेड मारे थे। बिट्टू विजेंद्र शामी। तो उस टाइम तो बिट्टू विजेंद्र के शामी नॉन स्टॉप का मतलब हरियाणा टॉप रेडर मान के चलो एक टाइम। चलो वो तो टाइम की बात, आप इन को नहीं, हम हरियाणा टॉप थे, लेकिन नहीं उस टाइम तो था ये सिस्टम, ये टॉप कैचर थे हरियाणा के। और उस टाइम तो मैंने यहाँ तक भी देखा है पुल सिस्टम होया करता, एक पुल में ये टीम आ गई, एक में ये, पहले मेरा पैट जाता भाई इस पुल में तो यह टीम मजबूत है, इसमें यह है। हाँ, तो ऐसा होया करता। आज तो हर टूर्नामेंट में हर राउंड के लटाई डाल है। हाँ, उस टाइम तो शुरू में डाल दिया, उसके बाद तो बस सीधा पता लग जाना यही एक टीम फाइनल सेमीफाइनल खेल लेंगे जो मजबूत थी। तो मैक्सिमम आप गांव में खेले, बाद में मुकलान में खेले? हाँ, बाद में मुकलान में। तो उस टाइम बेस्ट का इतना रोल होया करता या नहीं होया करता जितना ही आजकल बेस्ट रेडर कैचर निकाले हैं? नहीं, उस टाइम तो ज्यादा हाथ था को नहीं होया तो करता, लेकिन ईव जो है ये तो बहुत बड़ा है। उस टाइम तो गणा हो को उसने दे दिन 1 किलो घी दे दिया बेस्ट रेडर का, या अलग तो कोई नाम दे दी, या 1100 रुपये दे दिए, इस टाइप में कराया। तो उस टाइम भी कर दे बेस्ट रेडर का। तो आप उस टाइम मतलब कितनी बार बेस्ट आए हो गए आपके खेल करियर में? मैं कई बार आया हूँ उस टाइम भी। जैसे एक बार की तो घटना हो रखी है मिर्जापुर गांव की, मिर्जापुर जो 21 का पास है, वहाँ हमारी टूर्नामेंट हुई थी। तो उसमें हम मैच खेलने चले गए, तो कोच साहब ने बोले, जो रेफरी थे, बोले भाई 11 प्लेयर होने से, नहीं तो बोले तुम्हारे नंबर काट लेंगे हमें। वो गांव वाले थी, मैंने बात बताई कमेटी थी, कमेटी ने फिर वो फैसला किया, बोले जब 6 खेलनी है 5 खेलनी है तो उतना की दिक्कत है भाई। वहाँ हमारा मैच हुआ था, सेमीफाइनल मैच हुआ था भनभोरी के साथ। भनभोरी वाले एक चांदी प्लेयर हुआ था, उसने खिला रहे थे उस मैच में। तो भनभोरी के साथ हमारा वो मैच बहुत टफ गया था। लास्ट के जो रेड थी उसमें हमारा फैसला था, लास्ट की रेड में। लेकिन मैं लगातार रेड मारी थी, मैंने रेड मारते मारते मैं कैच में चले गया था, पसीने ज्यादा आ रहे थे। वो लाली गेल फाइट हुई थी उस मैच में, लेकिन वो छूट गया था मेरे से। 1 नंबर तक भनभोरी वो मैच सेमीफाइनल मैच था हमारा, तय जीत गई थी वो मैच में। ठीक। लेकिन तो फाइट का मैच हुआ था? हाँ, बहुत टफ। रेडर आप अकेले थे उस मैच में? हाँ, अकेला मैं रेडर था। और मैच कितना बड़ा था वो? 20-5-20 का टाइम दिया था उस मैच में मारते। तो भाई 20-5-20 का मैच में रेड मारनी, आज का दिन तो टूर्नामेंट की रेड मान के चल रहा है, एक टूर्नामेंट में इतनी मार रहा हूँ रेडर का रेड। तो अकेला रेडर 20-5-20 में रेड मारा है, तो कम से कम 20 से 25 रेड बन रहा है जी। और उस टाइम भी जो उसके बाद में फिर कैच मारा। हाँ, लेकिन उस टाइम भी गांव ने, मिर्जपुर गांव ने हमारी बहुत बढ़िया मदद करी थी। आज भी दिलता हूँ उनका शुक्रगुजार। हाँ, हम बाहर आके बैठे तो गांव वाले आ गए थे, उनने मेरे गला में अंगोछा घेर के उन्होंने, बेटा तू ग्राउंड में घूम,
माजी मैं तो घूमू कौन बोले ना घूमा क्या तो नहीं। तो लोगों ने मैं उस ग्राउंड में गया और मेरे ती बहुत कसुत्ता मान सम्मान कराया था गांव ने, पैसे दिए। उसके बाद हम स्टेज पे बुलाए, स्टेज पे भी मेरे को बेस्ट राइडर की नाम दी थी। उस टाइम 2100 रुपये दिए थे मिर्जपुर गांव ने, उस टाइम जब तक मेरा याद है। हाँ मेरे वहाँ से उस टाइम 10,000 का लगभग रुपये आए थे टोटल 10,000। हाँ ठीक है। तो आज का दिन तो ट्रैक्टर के बराबर मानो, उस टाइम के 10,000। हाँ उस टाइम बहुत बढ़िया मान सम्मान करा था। फाइट के मैच किसका गला लगा कर दिया आपके भाई ये मजा होगा इस मैच में, कहते तो मैं जीतेगा आप जीतेंगे, तो मतलब लोगों ना मजा होगा कि भाई मैच जबरदस्त होया। उस टाइम ज्यादा मैच हमारे जो है ना शेडुआ के साथ बहुत ज्यादा मैच हुए। शेडुआ में कौन से प्लेयर मैंने होया करते? शेडुआ में सुनील है, अनिल है, दोनों में भाइयों हार दे। एक ने हुए लोग बंदर के नाम जाने यार हैं, के नाम था उनका? नाम तो मेरे ध्यान में नहीं आने लग रहा उसका। अच्छा। तो शेडुआ के हमारे बहुत बढ़िया मैच लग गया थे। सुनील भी अच्छा कैचर हुआ आपके टीम में, तो आपके साथ में थे आप तो पहले सीनियर है सुनील भाई ना, साथ में लगा ले तकरीबन साथ में थे। तो ज्यादातर मजा मतलब उन्हें गला हाँ, मैच में। ऐसा भी कोई प्लेयर रहा है भाई आज उसका गला मैच सर शाम में वो कैचर खड़ा तो मन मनो धक धक सी होगा भाई ना, इसी कोई बात को नहीं हुई। लेकिन रेड में मारा था शुरू की जो 3-4 जो मिनट आ रही रेड बंडा मेरी तो कैचे लग जा रही थी उसमें भी। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ा रहा, फिर चार्ज हो हाँ, फिर मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस आनी शुरू आ रही थी। तो और आपके बेस्ट साथी कौन कौन रहे हैं कबड्डी जगत में उस टाइम आपके साथी? एक भाई वो तो मेरा खास साथी है। नहीं हमारी सबके साथ बढ़िया बना रही थी। ईब तो लोगों में अलग माहौल है उस टाइम, ग्राउंड में तो अलग हार दे, लेकिन बाहर आंधी है सबके साथ बहुत बढ़िया प्यार प्रेम थे, व्यवहार हार दे, रब भी है उनका सबके साथ में हमारा था। और गांव का किसा के लाड रहे मतलब आप खेला करते उस टाइम में? उन टाइम में तो गाड़ी बराबर जा रही मैच देखना। गांव तो बहुत ज्यादा जा रहा था, लेकिन जो बिट्टू जग्गू थे ना, अगर ये उस टाइम सपोर्ट कर दे तो शायद आज भी गांव की टीम जिंदा रही जाती। इनका चले जाने के बाद टीम डाउन होगी, फिर मैंने जॉब करने लग गया तो हमारे लगभग 100 की टीम खत्म ही होगी। बाद में भी बडेसरा के बाद में भी टीम भरनी बंद कर दी थी शायद बडेसरा ने। जग्गू बिट्टू गांव में भी खेले हैं, मैं भी था उस टाइम। तो उस टाइम भी 3 जगह टूर्नामेंट में 100 की 3 जगह गई थी, तीनों जगह फर्स्ट आई थी। हाँ 3-4 जगह गए, चौथी जगह स्क्रैच हुई थी। एक तुसाम के साइड जा रहे, तुसाम साइड जा रहे थे। खरक का गला मैच था, तकदीर खरक जब तैयारी में था। बिट्टू जग्गू तो चांदे ही थे उस टाइम, लेकिन उस टाइम भी तीनों जगह फर्स्ट आए थे, तो टीम तो मजबूत थी है। हाँ टीम तो मजबूत थी उस टाइम भी, लेकिन थोड़ी सपोर्ट की जरूरत थी। बिट्टू है यो भी जॉब लग गया, जग्गू भी नून चले गया था, मेरी जॉब लग गई, तो उसके बाद फिर मतलब आपका बाद में फिर टीम किसी रही है सोरखे की, आगे बढ़ी ना बढ़ी? हमने कोशिश करी थी, जग्गू बिट्टू ने मैंने मिलकर भी कोशिश करी, दोबारा भी टीम उबारा। जॉब लगने के बाद भी 2006 में मैं जॉब लग गया था, उसके बाद भी हम दोबारा भी शुरुआत करी थोड़ी ही, जिसमें प्रदीप फौजी जो भाई है यो भी साथ में था हमारे। हम खेले भी थे वो मैच, 4 जगह टूर्नामेंट में गए, 3 जगह हम जीते, 1 जगह वो स्क्रैच भी मेरी वजह तो हुए थे। उसके बाद में तो फिर महाराष्ट्र कॉम्बिनेशन है बैठा नहीं। आपके बाद में फिर सोरखे की टीम थोड़े दिन। डॉक्टर साहब जो नए बालक खेल रहे हैं नहीं आजकल, इनमें किसना बढ़िया प्लेयर मानो आप आपकी नज़र में? इसमें तो एक के नाम चल रहा है आजकल में, तो सिल्लू हो रही है। सिल्लू तो करवा रखी है डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई रोड़ा है को नहीं। और विदेशा की धरती हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे हरियाणा की हो। ये दूसरी बात आपने हुआ ना, रेडर बेस्ट कौन है? रेडर की तो आप गिनते जो करा कोई इनका शामी मैच खेल रहा है, जब कोई शामी नहीं आ रहा तो आप रेडर को नहीं मानते। हरियाणा में तो ऐसा भी सुनने में आया है, प्लेयर तो पहले भी हुए हैं एक बढ़िया, लेकिन सा तो कदे भी किसी ने कौन करे, अब उसके शामी को खेल रहा है को नहीं गा। बिल्कुल। तो इस सोशल मीडिया ने मत मानो, सोशल मीडिया ने इतना बाउंडर बना दिया हर चीज का, इतना दबाव बना दिया नए बालक का, क्वेश्चन भी को नहीं आने लग रहा खेल का। अब प्लेयर में तो कोई डाउट कौन सी, लेकिन प्लेयर शामी खेल रहा है पहले तो, बल्कि आपका टाइम में तो यूँ कहा करते बढ़िया प्लेयर पर नंबर जाओगा जब रेडर मानांगे बस, या बढ़िया रेडर कैचर मारेगा जब बढ़िया कैचर मानांगे। आजकल हरियाणा में तो एक प्लेयर ने कही भी थी थोड़े दिन पहले कि भाई हमने लाख रुपए भी देने कर दिए, सिल्लू का खिलाफ आपको खेलने खातिर रेडर कौन मिले हमने। फिर कमाल की बात है, सिल्लू है तो खिलाड़ी है, नो तो नहीं, अब रेड मान भी क्या वो दिखाओगा
घना तो घना कैसे मारे दे नंबरे कौन दे नंबरे कौन दे किस्ता का तो किमे भी लेकिन सिल्लू पर नंबर जाएगा तो प्लेयर की गिनती भी सही होगी। सिल्लू के लोग फाइट करेगा बस जो उसके शामी नहीं को शामी आएगा उसकी भी तो गिनती होगी उसकी भी तो गिनती अब कम से कम मर्द छोड़ा तो भाई शामी तो गया क्या फायदा है इन खिलाड़ियों का शामी रेड नहीं मार दे तो क्या खिलाड़ी बच गए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपका टाइम मरीब में थोड़ा फर्क है प्रैक्टिस का। आपका टाइम में मतलब के प्रैक्टिस कराया करते आप सुबह शाम दिन में के शेड्यूल रहा आपका? नहीं भारत में था ना जैसे सवेरे जाते तो घनी 5 से 6 किलोमीटर कम से कम तो हम रनिंग कराया करते। उसके बाद जैसे वे सपट्टे मारने हैं या स्प्रिंट मारने हैं छोटे छोटे डोज की प्रैक्टिस करनी है और एक्सरसाइज है तो ये फिर एक जगह जो जगह अपनी फिक्स होती उस जगह आके नहीं और एक्सरसाइज कराया करते। ये वाले तो बढ़ के कौन दिखते जिम तो नहीं मन्नत आज तक no देखे कौन है। अब खेत में कितिया जानते हो अब रोड पे बसते हो ये जो खाली टाइम हुआ करता ना जैसे सरसम वहाँ पे तो हम तो उस टाइम नू भी करा दे। अब जो बांध बना दिया किसान ने उसके खेत में चले जाते 1 किला 2 किला 3 किला जो बांध है अब उसमें 5-6 बैठेंगे अब उसमें जैसे सूट मारने जान ज्यादा लगती उसमें भी जा करते हम तो इवर लोग रोडे पे कौन नहीं जिम ते नहीं रहे कौन जानते एसी की तो प्रैक्टिस करें फिर दम पाटे दम ही पटेगा दम तो पटेगा जी। और ग्राउंड प्रैक्टिस कितनी कराया करते आप शाम ने? ग्राउंड प्रैक्टिस शाम ने भी हम 1.5 से 2 घंटा ग्राउंड प्रैक्टिस भी करा दे मान ले आधा घंटा सारा तो हम एक्सरसाइज कर दे वार्म अप करने खातिर। उसके बाद कबड्डी खेल दे कबड्डी खेल की फिर मान ले कूल डाउन वाला मामला लगा ले धीरे धीरे स्ट्रेचिंग कर दे या डंड जो मारनी है देसी साबित वो करके ना फिर हम घर आया कर दे। घर आया की भी बढ़िया डाइट लिया कर दे। एक पीछे तो हमने तो कुछ नहीं भी कर दिया दुकानदारी फिक्स कर दिया था अब इस टाइम यहाँ आवांगे और वो जूस जास बना देंदा और वो पी पिया के फिर घर पहुंच जाते और रेट भी ठीक रखता और सारी चीज भी बढ़िया दिया। लेकिन ये तो कमाल तो ये देखने उस टाइम के जो खिलाड़ी हो तो बाजार में भी जानते हैं तो रेडी पे खड़े हो गए एक जना 1-2 दर्जन कीड़े खा जा रहा था मन आज को बढ़ के ऐसा कौन देखा है जो रेडी पे खड़े हो गए कीड़े खाना 2 कीड़े कौन खा जाते आजकल दिशे बालक हो गए। करीब तो सुविधा भी हो रही है जी उस टाइम पर तो पीछे भी कोई हार दे प्लेयर पर ये तो उस टाइम पर घर क्या मांगने पड़ रहे खुद प्लेयर पर रपियो डाइट तो ये भी ज्यादा खानी चाहिए लेकिन ये वाले तो खाने ईद वाले तो इन पर चले गए गोली टिक्किया पर चले गए। गोली टिक्किया शरीर में पावर कम हो है गोली ला ले टिक्का जो लगा लिया वो जान ज्यादा लो इतनी शरीर में ताकत होती है को नहीं जहाँ पे जान ज्यादा लगाओगे तो शरीर में किमें नुकसान होगा कैद को मसल बहुत जाएगी या को भाई कित्या अपने कि वो टूट फूट हो जाएगी मरोड़े आ जाएगा कि गड़बड़ हो ना रन दी को नहीं वो इस साल तो प्लेयर ठीक है अगला साल वो डाउन हो जाए और दूसरा निकल के आ जाएगा वही गोली तो यहाँ तो ये तो समस्या तो यार उस टाइम एक आदमी इतना लंबा टाइम काट डारदा अब जिसका कौनते नहीं है नूनी बेरा 10 साल खेल गया 12 खेल गया 7 खेल गया कि मैं दिखते कौन दिक्कत भी होती तो ठीक हो यार दी बार ठीक है कौन होती जिसका गड़बड़ होगी वो उन टाइम हम तो ऑपरेशन भी कम हुआ करते ऑपरेशन भी ज्यादा हुआ रिकवरी भी जल्दी हो प्लेयर की वैसे तो सुविधा तो भी ज्यादा तो सुविधा भी ज्यादा करिए पहले तो देसी होया करते तो सेक लिया उस तक ठीक हो जाते पूड़ा बांध लिया उस तक ठीक हो जाते। तो ये जो बालक कबड्डी खेलने के इच्छुक है या जो आना चाहे हैं या 2-4 साल हो गए जिन्हें खेल देना उनने आपकी राय देना चाहोगे डाइट के बारे में मेहनत के बारे में? मेरी तो उनमें यही है राय तो बाकी तो करना तो बड़का ना जो कुछ भी करना है वह लगभग उस टाइम तो खूब टीम हार दी किसी सीनियर साथी तो कोई सलाह लेनी है उसका सलाह लो अपना सवेरे किस टाइम जाना उसका शेड्यूल बनाओ। अच्छा शेड्यूल में भी ये अब आज आप के करांगे अगले दिन के करांगे हफ्ता का एक शेड्यूल हा लेकिन उसमें पूर्ण तरीक़त है वो करो भाई इस दिन यही एक्सरसाइज करांगे इस दिन इतनी रनिंग करांगे अब इस दिन सवेरे आप के खेल लांगे शाम में रोज जो सर्कल कबड्डी खेलने सर्कल कबड्डी तो रोज खेलो उसका बिना तो काम में कौन सा तो किस एज में इस गेम में एंट्री करनी चाहिए भाई बालक इस एज का ठीक है छोड़ दे तो तैयार हो जाए बढ़िया ऐसा कोई सिस्टम है? नहीं गणी ही मत मानदा नहीं इसमें भी अगर आप इस चीज पे जावा तो नू लगा लो जो बालक है 10वीं या +2 में होना है इतना वड़की फुड़की करी जाओ उसके बाद अगर उसने कबड्डी खेलनी है तो कबड्डी का नहीं वो ध्यान दो और 5, 7, 10, 15 वाला का एक ग्रुप सा बनाओ जो रूटीन में सवेरे भी इकट्ठे जाओ शाम में भी इकट्ठी प्रैक्टिस करें एक उनका इतना बढ़िया प्रेम हो जाएगा। अब वो एसारत है भी अगर आप कैच का भी शेड्यूल बनाओगे एसारत है वो समझने लग जाएंगे
अब यो के चाव है तंदे के करना है तो जिस तक कॉम्बिनेशन उनका तालमेल अच्छा हो जाएगा, वो कामयाब होगा। तो 10वीं 12वीं का जिक्र आ गया, तो गेम में पढ़ाई के साथ साथ गेम दोनों चीज़ बराबर चलानी कितनी ज़रूरी है, या कौन सी ज़्यादा कम, ऐसा कुछ बताओगे? पहले प्लेयर हार दे मेरे गेम पर ही रहा कर दे, पढ़ाई में थोड़े ही कमज़ोर रहा कर दे। नहीं, पहले तो पढ़ाई में, पहले वाली पढ़ाई में तो घना फर्क आ गया, लेकिन कंपटीशन तो अब ज्यादा हो गया। उस टाइम तो थोड़ा बहुत में काम चाल जा रहा था। और रही सर्कल कबड्डी, पढ़ाई और कबड्डी दोनों चीज भी अगर को करना चाहो तो कर सके, घनी बड़ी बात है कौन है भाई, इतना ज्यादा टाइम देने वाली आदमी आराम तक कर सके। पढ़ाई तो सेमेस्टर सिस्टम तो शुरू हो गई, थोड़े थोड़े तो पेज 20-20, 30-30, 50 पेज सारे पाऊंगे। अब 6 महीने का जो पेपर करना तो आराम तक कर सके आदमी। हमारे साथ में यो शौक होया करता देवानंद जो यो कबड्डी की भी खेल रहा बेचारा, और घर आए गया हम पूछ दे तो यो तो नुका रहा एक रात में बिलाज तो मैंने फलाना सब्जेक्ट इतना पढ़ दे इतना पढ़ दे। अगर किसका मन में लगन है तो पढ़ भी सके है, यो आज कामयाब भी है। बिल्कुल जी, आपकी टीम तो पूरी सेट है। हाँ, जग्गू है वह भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, आप भी डॉक्टरी लाइन में हो, बिट्टू है वो पुलिस में है, अशोक का लेक्चरर है। सुर्खी की किसी टीम भी होगी जो खेल यार दे वो लगभग सारे जॉब पे हैं, और जो थोड़े ठीक थे वो तो 100%। खेडा भी वेट में अच्छा होया तो तकरीबन सीनियर लाले और जो सीनियर दे जैसे जयपाल नाई है वो खेल यार दा, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, सुरेश कमांडो है वो पुलिस में, अनिल है जो कैचर दा वो मास्टर है, कृष्ण है वो मास्टर है, दलबीर है जो कप्पा का है वो बिजली वाले में है। उसके बाद का जो बैच है जिसमें जग्गू बिट्टू रामी आ गए, अबे हमें भी सारे जॉब करा। हाँ, फिर अशोक भारत बाद का है, अशोक आ गया यो भी जॉब करा, मतलब लगभग सारे सेंट जो थोड़े भी ठीक खेलने दे वो सारे नौकरी पे भी सारे हैं, इसी बात को नहीं। अब सर्कल कबड्डी खेल ले तो कामयाब भी ना होगा, सारे ठीक हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और आजकल तो कबड्डी में बहुत स्कोप है जी, नौकरी भी मिलने लगी, आजकल बेस्ट के प्राइज इतने होने लगे कि एक बेस्ट जीत लो बढ़िया साल में तो इतनी क्या नौकरी भी ना होगा। ये तो इस टाइप का गेम हो गया कबड्डी, 5-1 साल खेल लो मन लगा कि नौकरी की जरूरत भी कौन, नौकरी की जरूरत भी कौन, ये तो लाखा में है इनाम। उस टाइम तो बाल्टी ओटकेस दीवार घड़ी इनाम में ये दिया कर दे। बिल्कुल जी बिल्कुल। आपके टीम में जब आप खेला करते बेस्ट तो बेस्ट नाम के हुआ जीते आपने टीम ने? मतलब हमने उस टाइम बेस्ट तो बेस्ट जीते हैं 21,000 रुपये। 21,000 रुपये तो 9,000 का टाइम था हमारा, वो जीते हैं। और बेस्ट ने तो वैसे ही निकाला करते हुए दे दिए 11 से दे दिए 21 से दे दिए तकरीबन, दीवार घड़ी दे देंगे बस इस टाइप का था उस टाइम तो था। ये तो केवल टीम की जो है नाम है वह कम हो और बेस्ट रेडर कैचर के नाम फालतू हो, यह हालात हो। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो सारे हो रहे हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम दिया। और जितने भी भाई खिलाड़ी है, खेल प्रेमी है, अगर किसी भाई ने प्रैक्टिस के बारे में पूछना हो, डाइट के बारे में पूछना हो तो डॉक्टर साहब पर किसी टाइम भी पूछ सको। और भी किसी खिलाड़ी का बातचीत करनी है, कुछ सलाह लेनी है या इंटरव्यू लेना है, वही बता दियो, कोशिश करें उन दौर भी पहुँचने की। और नए प्लेयर ने बेस्ट से बेस्ट सलाह मिले, उस राह पर चल रहा है, नशा पता तो बचे रहे हैं, सबसे ज़रूरी ये है लंबे चलोगे। और किस प्लेयर का मतलब इच्छुक है आप साथी उस तरह पहुँचाएंगे, उनका इंटरव्यू लेवा फिर डालेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने इतना टाइम दिया। धन्यवाद प्रदीप भाई, धन्यवाद।